हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर अजहरुल इस्लाम। आप सबको स्वागत करते हैं मेरे चैनल पे। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक एंड शेयर कर दीजिए। स्पेशली इस वीडियो को तो शेयर करना ही है क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करना चाहता हूँ आज। वो एक सोसाइटी के लिए, ये भारतवर्ष के लिए एक एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीज़न ये शेयर करना ही है सबको। तो वीडियो आखिर तक देखिए और देखने के बाद अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो शेयर कीजिए सबके साथ, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं एक ब्लॉग दिया था, मैं आसाम मेडिकल कॉलेज में हूँ अभी। तो आसाम मेडिकल कॉलेज का गेस्ट हाउस से वीडियो बना रहा हूँ और मेरा ट्रेनिंग चल रहा है 10 दिन का। यहाँ पे किस चीज़ का ट्रेनिंग चल रहा है उसके बारे में थोड़ा बात करूँगा। तो हमारा ट्रेनिंग चल रहा है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के ऊपर में। तो उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, उसको कैसे कमा सकते हैं, उसके ऊपर हमारा ट्रेनिंग चल रहा है। तो आज डे 3 है, तो उसके बारे में थोड़ा आज बात करेंगे। हाउ टू रिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मतलब गर्भवती महिला का जो डेथ रेट होता है वो बहुत ज़्यादा है इंडिया में एज़ कम्पेयर टू द डेवलप्ड कंट्री, और डेवलपिंग कंट्री में ज़्यादा है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इंडिया में ज़्यादा होने का बहुत सारा कारण है। उसमें से मेन 2 कारण के बारे में आज बात करूँगा। पहला तो एक है कि ड्यू टू द एनीमिया इन प्रेगनेंसी में रक्तहीनता का प्रॉब्लम होता है प्रेगनेंसी में, वो पहला कारण है। और दूसरा कारण है ड्यू टू लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, मतलब ए प्रेग्नेंट वुमेन गांव में ही, घर में ही डिलीवर कर देते हैं विदाउट एक्सपर्ट डिलीवरी अटेंडेंट। वो कभी हॉस्पिटल में नहीं जाता है। सारा भारतवर्ष में ऐसा चलता है, बहुत गांव में, बहुत जगह पे ऐसा चलता है। तो वो 2 बारे में बात करूँगा आज। पहला चीज़ है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। कहने से बिलीव नहीं करेंगे, अकॉर्डिंग टू द ICMR रिपोर्ट, इंडिया में 56% पॉपुलेशन, मोर देन हाफ पॉपुलेशन, फीमेल पॉपुलेशन आर एनीमिक। तो मोर देन 50% अगर फीमेल एनीमिक होगा तो उसका डिलीवरी के वक्त तो बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। एनीमिया होने से क्या होता है, डिलीवरी के टाइम ज़्यादा खून बह सकता है और बेबी का डेवलपमेंट अच्छा नहीं हो सकता है, बेबी का कुछ डिफेक्ट हो सकता है। तो ये सारा प्रॉब्लम हो सकता है। उसके लिए क्या होता है, तो वो तो बेबी का हो गया, अगर ज़्यादा खून बह गया माँ का डिलीवरी के टाइम पे तो उसका डेथ हो सकता है। तो वो एक मेजर फैक्टर है, कंट्रीब्यूट करता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के ऊपर। तो उसका मेन कारण रक्तहीनता किस कारण से होता है, उसका लीडिंग प्रॉब्लम है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। वो आयरन एक पुष्टि होता है जो शरीर में कम होता है क्योंकि हम पुष्टिकर खाना कम खाते हैं और आयरन सप्लीमेंटेशन कम होता है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारा बहुत सारा स्कीम दिया है, जैसे फोर्टिफाइड आयरन सॉल्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव किया है। तो फोर्टिफाइड आयरन सॉल्ट खा सकते हैं, जो सॉल्ट में, नमक में आयरन मिक्स रहता है, तो फोर्टिफाइड आयरन सॉल्ट खा सकते हैं। एक्स्ट्रा आयरन सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं। तो एज ए मोर देन हाफ पॉपुलेशन आर एनीमिक, तो उसके कारण तो बहुत एनीमिया रहता है। तो जब प्रेगनेंसी होता है उस समय पे एडिशनल और खून बनना पड़ता है, क्योंकि वो माँ के लिए भी होता है और बच्चे के लिए भी होता है। पहले तो सिर्फ माँ अकेले चलता था, अभी बच्चे के लिए खून चाहिए। तो उसके लिए तो रॉ मटेरियल चाहिएगा। तो वन ऑफ द खून का रॉ मटेरियल है आयरन। तो आयरन उसका डिफिशिएंट हो जाता है प्रेगनेंसी में। अगर प्रेगनेंसी में खून, फीमेल का खून नॉर्मल रहा, अगर 11 ग्राम % से ज़्यादा है, फिर भी प्रोफाइलेक्टिक के लिए आयरन खाना है 1 टेबलेट 100 mg टेबलेट, 1 टेबलेट 100 डेज के लिए खाना ही है थ्रू आउट प्रेगनेंसी। एक प्रेगनेंसी में 100 टेबलेट खाना है आयरन का, अगर खून नॉर्मल है। अगर खून कम है तो वो टेबलेट, तो वो जो कम है उसको फुलफिल करने में ही चला जाएगा। तो अगर 11 ग्राम % से कम है तो उसको 2 टेबलेट खाना पड़ता है दिन में 2 बार 100 दिन के लिए। तो ये तो हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर बोल देगा। तो उसको कैसा पता चलेगा आपको 1 टेबलेट खाना है या 2 टेबलेट खाना है? उसके लिए प्रेगनेंसी में एटलीस्ट 4 बार चेकअप कराना ही है, जिसको बोलता है एंटीनेटल चेकअप। मतलब गर्भवती महिला का चेकअप होता है
प्रेगनेंसी डिलीवर होने से पहले या 36 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी तक एटलीस्ट 4 बार चेकअप कराना पड़ता है। तो डॉक्टर अच्छे से देख देगा क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, वो सब करेक्ट कर लेगा, क्योंकि डिलीवरी के वक्त बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। और ऐसा सिखाया जाता है हम लोगों को, एवरी डिलीवरी इज़ ए ट्रिक्स। हमको सिखाया जाता है एवरी डिलीवरी इज़ ए ट्रिक्स, मतलब जब तक ये नॉर्मल डिलीवरी होके कंप्लीट नहीं हो गया तब तक हमको सोचना है सब डिलीवरी ही एक रिस्क फैक्टर है और वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसके लिए हमको पहले से प्रिपेयर रहना पड़ता है। तो ये सिंपल सा चीज़ है, लेकिन हम बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि हम चेकअप में नहीं जाते हैं। बहुत सारा हेल्थ वर्कर अपॉइंट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आसाम में जैसे आशा है, तो आशा कर्मी है, मतलब प्रेग्नेंट वुमेन को वो हॉस्पिटल तक ले जाना है, उसको चेकअप कराना है, वो कराने के बाद आयरन सप्लीमेंटेशन देना है। तो ये पहला चीज़ हो गया। तो आयरन डिफिशिएंसी करेक्ट करना ही है, करना ही है, करना ही है, पहला बात। दूसरा बात हुआ लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। तो दूसरा बात क्या है, बहुत सारा क्या होता है गांव में ऐसा होता है, हाँ प्रेगनेंसी हुआ है गांव में ही निपटा लेते हैं। तो वहाँ का जो डिलीवरी अटेंडेंट होता है, जो डिलीवरी कंडक्ट करते हैं, तो उसका तो इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन आ जाता है प्रेगनेंसी के टाइम में, जैसे हाइजीन नहीं रखता है, उसके लिए सेप्सिस हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। अगर खून ज़्यादा बह गया तो क्या करना पड़ता है, क्या मेडिसिन देना पड़ता है, वो उन लोगों को नहीं पता है। तो वो सिर्फ हॉस्पिटल में जाके ही आप करेक्ट कर सकते हैं। तो हॉस्पिटल जाने के बाद जब हॉस्पिटल में डिलीवरी होगा तो उसका फैसिलिटी भी अच्छा होगा, डॉक्टर प्रेजेंट रहेगा, हेल्थ वर्कर, नर्स, स्टाफ प्रेजेंट रहेगा। इमरजेंसी ओटी चाहिए तो ओटी कर लेगा, ऑपरेशन कर लेगा। तो बहुत सारा फैसिलिटी रहता है। तो ये 100% पॉपुलेशन को जितना भी डिलीवरी होगा वो ऐसा कन्विंस करना है सबको, ये कन्विंस करना है कि इंस्टीट्यूशन डिलीवरी ही हो, मतलब किसी एक गवर्नमेंट सेटअप, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही हो, तो मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट बहुत अमाउंट से डिक्रीज़ हो जाएगा। और ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंचाना है। एक तो है डिलीवरी के वक्त मिनिमम चार और ज़्यादा कर सकते हैं, मिनिमम 4 एंटीनेटल चेकअप करवाना है। और उसके लिए मतलब आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया और बहुत सारा चीज़ वो पता चल जाएगा और रूल आउट करके उसको पहले ही करेक्ट करना है डिलीवरी के पहले। और सेकेंड चीज़ है कि ईच एंड एवरी डिलीवरी शुड बी कंडक्ट एट इंस्टीट्यूशन लेवल, मतलब सारा प्रेगनेंसी डिलीवर हॉस्पिटल में ही करना है, उसके अलावा कहीं नहीं करना है। तो गांव में करेंगे, ट्रेन बर्थ अटेंडेंट नहीं रहेगा, गांव का दाई करेगा, तो उन लोगों को करके एक्सपीरियंस है मान लिया, लेकिन कॉम्प्लिकेशन का एक्सपीरियंस नहीं है कि कॉम्प्लिकेशन कैसे सॉल्व करते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन हो जाने के बाद अगर हॉस्पिटल भेजेगा तो वो जाते वक्त ही कुछ हो सकता है। अगर टाइम नहीं मिला हॉस्पिटल जाते वक्त तो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये कन्विंस करना है ईच एंड एवरी पेशेंट शुड डिलीवर एट इंस्टीट्यूशन लेवल। और एक चीज़ है, प्रेगनेंसी में एटलीस्ट 4 एंटीनेटल चेकअप करवाना ही है। ये दोनों इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंचाइए और ईच एंड एवरी पर्सन को ये इन्फॉर्मेशन पहुंचना चाहिए, सब तक शेयर कीजिए। ये मेरे लिए नहीं है, सबके लिए ज़रूरी है। तो ये वीडियो जितना हो सके शेयर करें और आगे भी ऐसा वीडियो बनाता रहूँगा। और कमेंट कीजिए कुछ टॉपिक के ऊपर बनाना है तो थैंक यू।